डॉक्टर साहब अमेरिका से क्या कमा के लाए हैं? दुनिया की 3 तरह की इन्वेस्टमेंट है। हाँ। जिसके पास नॉलेज है, उसके पास पैसा भी आता है, उसके पास शोहरत भी आती है, उसके पास खून भी आता है, उसके पास सारत भी आता है। अमेरिका से मैं नॉलेज लेके आया और सेहत भी लेके आया। जबरदस्त जबरदस्त। मुझे ये बताइएगा कि आपका बचपन वो कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। मैं तो अभी भी बच्चा ही हूँ, मैं तो अपने आप को वैसे ही समझ रहा हूँ जैसे उम्र क्या आपकी? जब तक मैं आईना ना देखूं मैं वही समझता हूँ कि मैं अभी 7वीं में पढ़ता हूँ। शरारतें करते थे आप? शरारतें मैं अब भी करता हूँ। 4 दिन पहले मेरा YouTube चैनल बंद हो गया। मुझे कितनी देर परेशानी हुई, मुझे परेशानी ये हुई कि बंद हो भाई, क्यों बंद हो गया है। फराज को फोन किया, भाई बाकी किया, इसको सोए को फराज को उठाया। अच्छा। अब मैं पुरस्कून इतना ही टाइम लगा। फिर हमें चैनल का बताएं, वो वापस मिला, उसका हुआ क्या था? चैनल वापस आ गया जी। जबरदस्त। तो वो किसी साइबर अटैक, वो कोई हैकर था जिसने वो हरकत की और उसमें उसने कोई ऐसी लाइव वीडियो कर दी कि जो कि YouTube की पॉलिसी के अगेंस्ट थी। मुझे ये बताइए, आपने ऐसा क्या किया कि आपका शुमार आलमी मोरिंगा साइंसदानों में किया जाता है? वैसे हमने मोरिंगा पे बहुत बात की, लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव एक टाइटल आपको मिला हुआ है जी, ये 2015 में मनीला में मोरिंगा सिंपोजियम हुआ था पहला। उसमें उन्होंने 12 साइंटिस्ट सिलेक्ट किए कि जिन्होंने अपने अपने मुल्क में या रिसर्च में मोरिंगा को पॉपुलराइज किया। उसमें मेरा ये आया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था कि जहां ओरिजिन मोरिंगा की थी, लेकिन मोरिंगा को कोई यूज नहीं कर रहा था। तो मैंने जो 7-8 साल काम किया, उसमें हर यूनिवर्सिटी में मोरिंगा के ऊपर थीसिस हो रहे हैं। मैंने एक आर्टिकल लिखा, कृष्माती पौधा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में इतना वायरल हुआ। तो मैंने दुश्मन को अपने काम में शिकस्त दी। मैंने बंदूक से नहीं, कलम से शिकस्त दी। अस्सलाम वालेकुम। आज की पॉडकास्ट एक ऐसी शख्सियत के साथ है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आपने उन्हें यूट्यूब पे देखा है, एक एक्सपर्ट हैं ऑलमोस्ट हर चीज़ के, हेल्थ से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिलते हैं डॉक्टर शहजाद बसरा से। कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, कुछ उनसे मालूमात लेते हैं, वो मालूमात जो मुझे भी नहीं पता, और वो मालूमात जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी पता चले और मैं भी कुछ नया सीखूं। बिकॉज जितना उनका एक्सपीरियंस है, अभी बैठे बैठे मैंने कोई 4 बातें उनसे सीख ली हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम अपना नॉलेज भी बढ़ाएं, आपका नॉलेज भी बढ़े और बहुत सारी मिथ्स को हम डीबंक कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप अमेरिका से कितना कमा के आए हैं? ये स्पेशल सवाल मुझे भेजा गया है, ये जरूर पूछना है कि डॉक्टर साहब अमेरिका से क्या कमा के लाए हैं? दुनिया की 3 तरह की इन्वेस्टमेंट है। हाँ। जो पे करती हैं। हाँ, हाँ। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट जो ना आपकी अपनी बॉडी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। हाँ, हाँ। आप वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, ये सारी उम्र आपके पास पैसा होगा नहीं होगा। एक मिलियनर है, एक फकीर बंदा है। जो फकीर बंदा है वो उठ के चल फिर रहा है, रोटी खाता है, मुझे नींद आ जाती है। जो मिलियनर है उसको ना भूख लग रही है ना कुछ, कौन सा बेहतर है? तो एक जिसकी बॉडी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, दुनिया में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी बॉडी के ऊपर है। दूसरे नंबर पे आपकी इन्वेस्टमेंट नॉलेज की है। जिसके पास नॉलेज है उसके पास पैसा भी आता है, उसके पास शोहरत भी आती है, उसके पास खून भी आता है, उसके पास सारत भी आता है। तीसरे नंबर पे फिर बिजनेस और रियल एस्टेट है। बिल्कुल ठीक तो है। अमेरिका से मैं नॉलेज लेके आया और सेहत भी लेके आया। जबरदस्त जबरदस्त। मुझे ये बताइएगा कि आपका बचपन वो कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। मैं तो अभी भी बच्चा ही हूँ, मैं तो अपने आप को वैसे ही समझ रहा हूँ। जैसे उम्र क्या आपकी? मैं तो ना, जब तक मैं आईना ना देखूं मैं वही समझता हूँ कि मैं अभी 7वीं में पढ़ता हूँ। तो मेरा तो यही स्टाइल है, बचपन से मैं ऐसा ही हूँ। इसी तरह ही है बचपन जो मेरा था ना, वो एक बताया ना कि एक छोटा सा कस्बा था चकजुमरा। तो वहां पे फिर हम गांव भी जाया करते, सारी छुट्टियां वीकेंड हमारा गांव में गुजरता था, जिसमें बिजली भी नहीं थी। शरारतें करते थे आप? शरारतें मैं अब भी करता हूँ। हाँ, वो तो मुझे अंदाजा हो रहा है। वो एज के साथ नेचर चेंज हो जाती है। अच्छा। लेकिन मेरी शरारत जिसके साथ शरारत करता ना, सबसे ज्यादा वो एंजॉय करता है। ये बहुत अच्छी असल बात ये है कि आप किसी को देखिए, मजाक और जुगत में फर्क है। हालांकि फैसलाबाद जुगत के लिए मशहूर है। जुगत क्या होती है? जिसको आप जुगत लगाते हैं ना, वो पलट के आपको वार करता है, वो जलता बोलता रहता है कि इसको मैं जवाब दूं। लेकिन जिसको आप सिंपल मजाक करते हैं, सबसे पहले लाफ्टर उसका निकलता है, वो एंजॉय करता हूँ। तो मैं जुगत बाज नहीं हूँ, मेरा लाफ्टर होता है और मेरे दोस्त इंतजार करते रहते हैं कि मैं उनको मजाक करूं। तो बचपन में मेरा ऐसे ही चलता रहता है, यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही था। महफिलबाज और ग्रुप में और ये बाकी सब कुछ करना, टूरिज्म, हाइकिंग, ट्रैकिंग, ये मेरा पैशन है। उसमें जाते हैं, महफिल करते हैं, अपना मेरा फार्म है, वहां बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, खाते पीते हैं, सेल्फ कुकिंग करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। वैसे आपकी सेहत का भी यही राज है? फिर मैं खुश रहता हूँ।
अच्छा, इसका हमें भी तरीका सिखाएं, हम तो कुड़ते रहते हैं हर वक्त। खुश देखिए, रहने का क्या तरीका है? अभी लेटेस्ट जो एक चीज मैं आपको बताऊं क्या हुई। हाँ। ये 4 दिन पहले मेरा YouTube चैनल बंद हो गया, ठीक है, जो मेरा चैनल है बंद हो गया, अच्छा। ठीक है। मैं और जैन एक जगह रिकॉर्डिंग पे बैठे हुए थे, तो वहां हमने देखा चैनल बंद हो गया। अच्छा। अब इनका ये था कि आज रिकॉर्डिंग तो कोई नहीं होनी, डॉक्टर साहब का यूट्यूब चैनल बंद हो गया। हाँ। अच्छा, मुझे कितनी देर परेशानी हुई, मुझे परेशानी ये हुई कि बंद ओ भाई क्यों बंद हो गया है, बंद हो गया। अच्छा, अब किस वजह से पता नहीं क्यों हो गया। फराज को फोन किया, भाई बाकी किया, इसको सोएब को फराज को उठाया कि भाई देखो मेरा चैनल बंद हो गया, मेरा नंबर दो, फलां दो, इसको दे दिया। अब ये था। अच्छा। अब मैं पुरस्कून, इतना ही टाइम लगा, इसमें कितने लगे होंगे, 3 मिनट 4 मिनट लगे होंगे, इतना कुछ। और परेशान भी इतना कुछ, जितना मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये हवाइयाँ एकदम उठी यार, क्यों हो गया यार, कैसे हो गया। अब ये हो गया कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान जो यूट्यूब भी बंद हो जाए, तो फिर मैं क्या कर लूँ, मेरे साथ बंद हो जाएगा। चल मेरा ही बंद हो जाए तो हो जाए, फिर मैं क्या कर लूंगा, चले नया चैनल बन जाएगा तो नया बना लेंगे, फिर क्या मसला है। यूट्यूब मेरे ऊपर बैन कर दे, भाई यूट्यूब पे नहीं आ सकता, तो कोई मसला नहीं, फेसबुक तो है ना, फेसबुक भी बंद हो जाए फिर क्या करेंगे, फिर हम टिकटॉक तो है, बाकी तो है, वो कर लेंगे। वो परेशान क्यों ना होएगा, मैं जाके डेरे बैठ जाऊंगा, अल्लाह खैर सल्ला, परेशानी किस बात की। नहीं, इतना हौसला हिम्मत तो मेरे नहीं, में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है। जबरदस्त कितना भी जबरदस्त। बड़े से बड़ा हो तो हाँ, मुझे ये मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगते हैं, अच्छा उसके बाद I'm quite normal। अच्छा। तो उसमें फिर वो वापस आया चैनल आपका? अब वापस आ गया। तो हुआ क्या था? मैंने एक पहले मैं अफसाने लिखा करता था, मज़ा में लिखा करता था बहुत ज्यादा। तो उसमें मेरा एक अफसाना था, अपने ऊपर मैं लिखा था, पत्थर दिल। अच्छा। तो वो आम लोगों के, मैं बहुत नरम दिल हूँ, हाँ। आम लोगों के लिए पत्थर दिल हूँ कि मुझे लॉस लगता ही नहीं, मुझे फील ही नहीं होता ये लॉस है। ये वाली स्टेज अचीव करनी है लाइफ में शुरू से हमारा ही तो। हाँ, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी और बात है। और उसमें क्या चीज है, दो चीजें हैं। और इसमें अल्लाह ताला ने मुझे बहुत शुरू में ना ये चीज दे दी कि नीड एंड ग्रीड, ये मेरे अंदर बहुत थोड़ी है, मेरी नीड्स बहुत थोड़ी है। तुझे चाह देती थैंक यू, ना देते कोई गल नहीं, मेरी नीड नहीं है। अब ग्रीड कि अब कोई बंदा है बहुत खूबसूरत है, मैं कहूँ वाह क्या बात, कपड़े अच्छे पहने, बात बहुत अच्छी, अच्छा लग रहा है, गाड़ी है अच्छी लग रही, कोठी अच्छी लग रही, ये कभी नहीं आया मेरे पास भी हो, वह है जो मेरे पास है वो बेहतरीन है। नीड एंड ग्रीड, जो बंदा इससे आजाद हो गया ना, उसको कोई टेंशन नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। फिर हमें चैनल का बताएं, वो वापस मिला, उसका हुआ क्या था? चैनल वापस आ गया जी। तो जबरदस्त। वो किसी साइबर अटैक, वो कोई हैकर था जिसने वो हरकत की, और उसमें उसने कोई ऐसी लाइव वीडियो कर दी कि जो कि यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट थी, तो उन्होंने फिर उसको कर दिया। लेकिन जब उन्हें अपील की कि नहीं मैं तो बड़ा मासूम जा बंदा, मैं कुछ हरकत नहीं करता, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वापस आ गया। चलिए जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने ऐसा क्या किया कि आपका शुमार आलमी मोरिंगा साइंसदानों में किया जाता है? वैसे हमने मोरिंगा पे बहुत बात की, लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव एक टाइटल आपको मिला हुआ है। जी, ये 2015 में मनीला में मोरिंगा सिंपोजियम हुआ था पहला। अच्छा। उसमें उन्होंने 12 साइंटिस्ट सिलेक्ट किए कि जिन्होंने अपने अपने मुल्क में या रिसर्च में मोरिंगा को पॉपुलराइज किया। जबरदस्त। और उसमें मेरा ये आया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था कि जहां ओरिजिन मोरिंगा की थी, लेकिन मोरिंगा को कोई यूज नहीं कर रहा था। मोरिंगा किसी मार्केट में नजर ही नहीं आता था, रिसर्च में नजर नहीं आता था। 2-4 कभी पेपर पब्लिश किए। तो मैंने जो 7-8 साल काम किया, उसमें हर यूनिवर्सिटी में मोरिंगा के ऊपर थीसिस हो रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री से लेके फूड टेक्नोलॉजी से लेके एग्रोनॉमी से लेके साइंस से, हर जगह पर काम। मुझे जो बंदा मिलता था मैं उसको एक प्रोजेक्ट बना के दे देता, इसके ऊपर काम करो, इसके ऊपर काम। हर यूनिवर्सिटी में काम हुआ, पॉपुलर होना शुरू हुआ। मैंने एक एनजीओ बना ली, मोरिंगा फॉर लाइफ। अच्छा। उस एनजीओ के तहत मैं गाड़ी एक लेता था, स्टूडेंट्स आर्ट बताता था, गांव जाके जिम्मेदारों को बताते थे कि मोरिंगा लाओ, उसके ये फायदे हैं, ये फायदे। साथ सीड होता था, पौधे होते थे, वो हम देते थे। ये बहुत काम किया, कई साल काम किया मैंने। और इसमें आपको तो जाहिर है कोई पैसे नहीं बचते होंगे, या आप लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे थे। अल्लाह ताला पैसे खर्चने के लिए देता है, आप अपने बूट रहने वासी देता है। जबरदस्त। तो पैसे इसलिए देता है ना कि उसको खर्चा जाए। और सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है कि उसकी जो अवाम है, उसकी जो मखलूक है, उसकी खिदमत की जाए, उसको नाले दिया जाए। अभी तो हम यही कर रहे हैं ना। अल्लाह को पसंद क्या है, एक शिरक ना करे उसके, और दूसरा उसकी मखलूक के लिए, उसके लिए खिदमत करे। दैट्स इट। जो अब हम कर रहे हैं, ये भी हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं।
तो ये मैंने गांव जा किया। फिर यूनिवर्सिटियों के जो सेमिनार होते थे उन सेमिनार्स में मेरे पेपर होते थे। तो यहीं से फिर चलती चलती अखबारों में लिखना शुरू किया। मैंने एक आर्टिकल लिखा कृष्माती पौधा। हाँ। तो वो कृष्माती पौधा उन जमाने में शायद कोई न्यूज़पेपर हो, ऑनलाइन कोई न्यूज़पेपर, उस जमाने की बात है, ये 2009 की बात है, जहां वो पब्लिश नहीं हुआ। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में इतना वायरल हुआ। और उसमें मैंने एक स्टोरी लिखी, लोग सच्ची स्टोरी समझ बैठे कि शायद ये, हालांकि वो एक फिक्शन थी, कहानीकार वो लिखी मैंने। तो वहां से ये पॉपुलर इतनी हुई। तो जब वो ये सारी ये उन्होंने खुद एनालिसिस किया कि एक मुल्क में अब मोरिंगा इतना पॉपुलर हो गया। और दूसरा रिसर्च में भी मैंने उस टाइम 2 PhD प्रोड्यूस कर चुका था, MSc भी मैं 30-40 उस वक्त कर चुका था, और सबसे ज्यादा नंबर थी ये MSc स्टूडेंट्स की मोरिंगा के ऊपर भी। तो उसकी बेस पे उन्होंने मुझे 12 दुनिया के साइंटिस्टों में एक मैं भी था जिसको मोरिंगा चैंपियन डिक्लेयर किया। तो उन्होंने अवार्ड किया बाकायदा स्टेज पे बुला के, तो जिसमें 2 पाकिस्तानी थे। अच्छा। एक डॉक्टर क्या नाम है, डॉक्टर अनवर साहब हैं, वो इधर सरगोदा में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है बायोकेमिस्ट्री के। एक वो और एक मैं। उनके पेपर बहुत ज्यादा थे। अच्छा। मेरे पेपर थोड़े थे, उनके पेपर बहुत ज्यादा थे। तो उन दिनों में मैंने एक बात की और वो लोगों में बड़ी एक वायरल हुई और बहुत सारे लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। वो ये था कि जब मुझे मोरिंगा चैंपियन डिक्लेयर किया गया, ठीक है, तो उस वक्त पूरी दुनिया में से लोग थे, एक भी इंडियन नहीं था। अच्छा। मुझे बंदूक चलानी नहीं आती, मैंने कलम से और अपनी रिसर्च से काम किया। हर बंदे को अल्लाह ताला ने अपनी कैपेसिटी दी है। तो मैंने दुश्मन को अपने काम में शिकस्त दी, मैंने बंदूक से नहीं कलम से शिकस्त दी। और ये मेरा ये फिक्रा जो है ना, बेशुमार लोगों को फेसबुक में आया था, उसमें फिर बड़ा पॉपुलर हो। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो मैं इसमें एक बात ये कहूँगी कि देखें, हम लोग कितनी आसानी से क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि यूट्यूब पे है, ये तो बड़ी इजी अर्निंग है। वो जो पीछे एक स्ट्रगल होती है वो किसी को नज़र नहीं आती कि एक बंदा, मैं तो वाकई हैरान हूँ कि आप स्टूडेंट्स को बिठा के अपना पैसा, अपना खर्चा, अपनी मेहनत, आप उनको लोगों खाना के भी खिलाना, बिल्कुल 12-14 स्टूडेंट। जबरदस्त। आप वही बात कि आपने लोगों की हेल्प करने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने आपको कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड तो करना था, वो आपको इस फॉर्म में फिर किया गया। फिर जब मेरे 10-12 चक्कर हो गए, हाँ। तो एक साहब ने फिर ये स्पॉन्सर किया। अच्छा। कि उन्होंने 6 चक्कर लगवाए कि आपके गाड़ी जो ना मैं आपको बुक करवा के दूंगा। जबरदस्त, जबरदस्त। बस फिर अल्लाह ताला वसीले तो बनाते रहते हैं। सवाल, जाती सवाल भी मेरे पास पूरी एक लिस्ट है, और मेरे पास पढ़ाई से रिलेटेड सवालों की भी पूरी लिस्ट है, लेकिन हमारे पास टाइम अब कम हो चुका है। अब आप यूं करें कि आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे दोबारा टाइम भी जरूर देंगे, या अगर हम इसको लंबा भी करते हैं तो मेरे ख्याल में फिर वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। 1 घंटा हमने कर लिया, तो अब आप लोग भी कमेंट सेक्शन में डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट कर दें, हम तो करेंगे। सवाल अभी ख़त्म ही नहीं हुए। और वही बात कि वो नॉलेज इतना ज़्यादा था कि मैंने कहा ये भी सीख लूँ। वो बताई जा रही थी और मैं सुनी जा रही थी। अच्छा, ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना है, तो मैं भी साथ ही सीखती रही। उम्मीद है आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसलाबाद से स्पेशल आके हमें टाइम देने का। एंड वाकई एक नॉलेज का फ्लड था जो आज मैंने जमा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया।